दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ब अर्थात क्रिया। वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ग है या फिर क्लास है जिसमें वे शब्द आते हैं जो किसी सेंटेंस को बनाने या बोलने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनके बिना कोई भी सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दे डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग, यानी वे ये बताते हैं कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। इसके अलावा उसके स्टेट ऑफ बीइंग को भी बताते हैं, यानी कि किसी एक समय पर सब्जेक्ट किस अवस्था में है या फिर सब्जेक्ट क्या फील कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट का अर्थ है काम करने वाला यानी कर्ता। क्रियाओं को बताने वाले शब्द, किसी की अवस्था को बताने वाले शब्द या फिर इवेंट्स को बताने वाले सारे शब्द वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आई रन, इसमें आई सब्जेक्ट है यानी कर्ता, रन उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया है यानी वर्ब। रेखा जंप्स, इसमें रेखा कर्ता यानी सब्जेक्ट है और जंप्स क्रिया है। इसी तरह से ही इज़ हैप्पी, यहाँ पर इज़ एक वर्ब है जो कि ही की अवस्था बता रहा है कि वह खुश है, तो यहाँ पर इज़ वर्ब है। किसी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ये हमारी इस बात को बताने में सहायता करते हैं कि जो कार्य है या जो एक्शन है वो किस काल में हुआ, वो पास्ट में किया गया या वो प्रेजेंट में हो रहा है या फिर वो फ्यूचर में किया जाएगा। V1 फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है क्योंकि इसी से हम वर्ब की बाकी फॉर्म को क्रिएट करते हैं, यानी V1 से ही हम V2, V3, V4 और V5 फॉर्म को बनाते हैं। V1 का एग्जाम्पल जैसे ईट, इसका अर्थ होता है खाना, सिट इसका अर्थ होता है बैठना, गो इसका अर्थ होता है जाना। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, आइए अब देखते हैं कि V1 फॉर्म से बाकी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को कैसे बनाया जाता है और इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। प्रेजेंट फॉर्म V1, यानी जो V1 होता है उसका नाम प्रेजेंट फॉर्म भी होता है और इसे प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे इनके साथ, और साथ में इनका यूज़ कमांड देने वाले सारे सेंटेंसेस में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे वर्क। V2 फॉर्म, V2 फॉर्म को पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसका यूज़ पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है और V1 फॉर्म में डी या ईडी को जोड़ करके ये V2 फॉर्म बनाया जाता है, जैसे वर्कड, वर्क में ईडी जोड़ करके बना दिया गया वर्क। V3 फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसका यूज़ परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी किया जाता है। V1 फॉर्म में डी या फिर ईडी ऐड करके इसे बनाया जाता है, जैसे वर्कड। V4 फॉर्म, V4 फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड भी कहते हैं। इनका यूज़ जो क्रियाएं हो रही हैं, ऑन गोइंग हैं, उन्हें बताने के लिए किया जाता है या फिर इनका यूज़ नाउन की तरह भी सेंटेंस में किया जाता है। V1 फॉर्म में ing जोड़ करके V4 फॉर्म बनाया जाता है और इसका एग्जाम्पल है जैसे वर्क में ing जोड़ करके V4 फॉर्म बना है वर्किंग। V5 फॉर्म को थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है। इसका यूज़ प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस में ही, शी, इट या एनी नेम इनके साथ किया जाता है और V1 फॉर्म में s या es ऐड करके V5 फॉर्म बनाया जाता है, जैसे वर्क V1 फॉर्म है, इसमें s जोड़ करके V5 फॉर्म वर्क्स बनाया गया है। आइए अब यहाँ पर एक वर्ब टॉक, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना, इसके 5 फॉर्म्स देखते हैं। इसका V1 फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं या फिर प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, वो है टॉक। V2 फॉर्म है टॉक्ड, V3 फॉर्म है टॉक्ड, V4 फॉर्म है टॉकिंग और V5 फॉर्म है टॉक्स। तो आपको इसी तरह से वर्ब्स के जो 5 फॉर्म्स हैं उन्हें याद करने हैं। इस तरह से टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, टॉकिंग, टॉक्स। मैं इस वीडियो के बाद एक वर्ब लेकर के एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि उस वर्ब के 5 फॉर्म्स रहेंगे और इसके अलावा उसके 5 फॉर्म्स का यूज़ हम लोग डिफरेंट टेंस के सेंटेंसेस में करना सीखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, वो है रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। वे V1 वर्ब्स जिनके अंत में डी या ईडी ऐड करने से उनके V2 और V3 फॉर्म बन जाते हैं, उन सारे वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। लेकिन इससे अलग हट करके वे सारे वर्ब्स जिनके V1 फॉर्म में ईडी या
डी जोड़ करके हम उनके V2 V3 फॉर्म नहीं बना सकते। उनके V2 V3 फॉर्म बिल्कुल ही अलग बनते हैं। उन सारे वर्ब्स को इर्रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल है वॉक, वॉकड, वॉकड, और इर्रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल है गो, वेंट, गॉन। आइए अब इर्रेगुलर वर्ब ईट, जिसका अर्थ होता है खाना, इसके 5 फॉर्म्स देखते हैं। पहला फॉर्म V1 जिसे बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं वो है ईट। V2 फॉर्म है जिसे पास्ट फॉर्म कहते हैं वो है एट। V3 फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं ये है ईटन। V4 फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वो है ईटिंग। और V5 फॉर्म जिसे थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म कहते हैं वो है ईट्स। इसे हम कैसे एक साथ पढ़ेंगे? ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। इसी तरह से एक और दूसरा इर्रेगुलर वर्ब पुट, जिसका अर्थ होता है रखना, इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसके तीनों फॉर्म यानी बेस फॉर्म V1, इसके अलावा V2 फॉर्म और V3 फॉर्म तीनों सिमिलर हैं। पुट, 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 पुटिंग और पुट्स। तो इसे आप याद करेंगे पुट, 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 पुटिंग, पुट्स। 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़ रहे हैं तो आप ढंग से ये जान लीजिए कि इनका यूज़ क्या है। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है वो ये बताना है कि जो सेंटेंस में कार्य है या एक्शन है वो किस समय किया गया, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। इनका दूसरा फंक्शन है ये बताना कि सेंटेंस में जिस कार्य के बारे में बात किया जा रहा है वो किस अवस्था में है, वो हो रहा है या फिर वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तीसरा इनका काम है ये बताना कि सेंटेंस का मूड या मैनर क्या है। इसका अर्थ है ये बताना कि सेंटेंस कोई ऑर्डर बताने वाला सेंटेंस है या रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस है, कमांड देने वाला सेंटेंस है, परमिशन देने वाला सेंटेंस है, इंफॉर्मेशन देने वाला सेंटेंस है। साथ में वर्ब्स ये भी बताते हैं कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या फिर सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ब ये भी बताते हैं कि सेंटेंस में कौन काम कर रहा है और जो काम कर रहा है वो सिंगुलर फॉर्म में है यानी एक है या फिर एक से अधिक है। आइए अब एक वर्ब ईट, जिसका अर्थ होता है खाना, इसके डिफरेंट 5 फॉर्म्स को सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई ईट एप्पल्स, मैं सेब खाता हूँ। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूँ। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ। दे ईट एप्पल्स, वे सेब खाते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके, जिनमें डिफरेंट वर्ब्स के 5 फॉर्म्स और एग्जाम्पल्स के लिए उन 5 फॉर्म्स से बने हुए सेंटेंसेस होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।